हेलो गाइस, मैं मानविंद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम इंडियन पॉलिटी के जो रेगुलर लेक्चर के जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन चल रहा है उसके हिसाब से जो कि टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं, राइट। उसकी जो घटना चक्र के जो सारे एमसीक्यू हैं वो मैं सारे एक एक करके करा रहा हूँ, राइट। तो आप सभी बच्चे कर भी रहे होंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप करते जाइएगा। और मैंने अभी तक एक पार्ट 1 कर दिया था, काफ़ी क्वेश्चंस करा लिए थे, अभी हो गए थे। अब इसके बाद हम देखेंगे। ओके। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो एक एक करके देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको देखने की कोशिश करिएगा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम जो घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप एक एक क्वेश्चन को करते चलिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन क्या बोला, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी जस्ट हमने इसी चीज को किया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते चलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं अंबेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, सरदार पटेल। क्या है, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जो भीमराव अंबेडकर की जब अध्यक्षता थी में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने अन्य सदस्य थे, तो वो थे 6। ठीक है, कितने थे, 6। तो मतलब एक भीमराव अंबेडकर को भी ऐड कर लें तो टोटल 7। पूरे जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 थे, लेकिन वो अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में, क्या बोला उसने, उन 2 अध्यक्ष, तो बाकी सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा, माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये जो 4 लोग हैं इनमें से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो वो पूछना है। एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इनमें से चूज करना है कौन कौन थे इन 4 में से। तो इसके ऑप्शन भी दे रखा होगा, तो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, इसका जो ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ये उसका ऑप्शन भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन था, एन गोपाल कृष्ण थे और अलादी कृष्णा स्वामी। तो क्या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला और तीसरा इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति में कौन कौन अध्यक्ष थे, तो उसको समझ जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष में एक बार आपको बता देता हूँ, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। देखो कौन कौन था, देखो एन कृष्ण स्वामी था, राइट, 6 अध्यक्ष थे। तो एन, हाँ, कौन थे, एन गोपाल स्वामी थे, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा था के एम मुंशी, कौन कौन थे, के एम मुंशी, ठीक है, हाँ सॉरी, सुनते जाइएगा। मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला थे। बी एल मित्र थे। डी पी खेतान थे, ठीक है।
तो बाद में क्या होता है, BL मित्र के स्थान पर AN माधव आ जाते हैं और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमें क्या करना है, MCQ करना है। एक बार आप थ्योरिकल पढ़ लीजिएगा, MCQ जल्दी से जल्दी करते जाइएगा। ओके, जो घटना चक्र के हैं सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से बी में करते चलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान, हाँ, पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो ठीक है, कौन सदस्य नहीं था, देखो, पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पांडु समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया था वो कब किया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किया था, प्रारूप समिति का जो गठन किया था वो किया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता के अनुसार। ठीक है, चलेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निमात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इंपोर्टेंट है। देखो, इंपोर्टेंट तो सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आप घटना चक्र लगा रहे पूर्वावलोकन है, तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ, अब देखो इसके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम जो अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं संविधान का स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं संविधान के स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, संविधान के स्रोत के। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा समझिएगा। भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया। जो उद्देश्य का विचार लिया गया था वो कहाँ से लिया गया, तो जो देखो, जो कहाँ से क्या लिया गया जाए, राइट, वो तो उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया था, तो वो लिया गया था USA के संविधान से। याद रखोगे, कहाँ से लिया गया था उद्देश्य का विचार, तो उद्देश्य का विचार लिया गया था USA से। ठीक है, याद रहेगा ना। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था, क्या, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो बताइए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो आपको पता है संविधान सबसे ज़्यादा है। कैसे, राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च किसे माना जाएगा, तो उसे संविधान को माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से किस मतलब क्या पूछा गया है, एक तरीके से समझने की कोशिश करो। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई। ठीक है, तो इसको समझें, तो किस देश से ली गई, तो उसको उस चीज़ को हमें पकड़ना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण आ जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो कहाँ पर है। ठीक, तो न्यायिक पूर्वालोकन की जो व्यवस्था है वो कहाँ पर है, बताइए सब लोग। तो न्यायिक पूर्वालोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और USA में। ये तो आपको पता है, न्यायिक पूर्वालोकन, राइट, USA से ली गई थी न्यायिक पूर्वालोकन, तो भारत में है और USA में। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बहुत सारे। ये IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर है, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, और डी ऑप्शन है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संविधान की निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से संबंधित है, वो तो है कनाडा से। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है, कनाडा से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। जो संघवाद है वो किस देश की पद्धति पर आधारित है, देखो संघात्मक और संघवाद, तो वो भी कनाडा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कनाडा होगा। वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन को अच्छे भी में करते चलेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान के राज्यों के संघ, तो राज्यों के संघ कहाँ से लिए गए थे, तो वो लिए गए थे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहाँ से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, क्या है समवर्ती सूची, तो किस देश की देन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, तो वो ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इस चीज को समझ गए, तो कहाँ से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की गई, उद्धत की गई, तो कहाँ से, यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या यूएसए के संविधान से। तो आपको पता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लगी, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट, आपके दिमाग में अगर आंसर आ जाए कर तो मन में बोल के एक बार सोच लिया करो कि हाँ मेरा सही है। राइट, अगर आप थ्योरिकल पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन तो स्पीड के साथ करना है, क्योंकि हमारे यूपी पीसीएस का पेपर आने वाला है। राइट, और हमारे जो आरओ और बीयू के एग्जाम है वो भी लगने वाले हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया कहाँ से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो आपको पता है कि क्या है 7वीं अनुसूची, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखो 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची कहाँ से, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई, तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची, तो उसी पे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट, तो अब आपको मेरे हिसाब से तो नहीं भूलेगा ये क्वेश्चन, राइट, क्योंकि अभी ये आपने बहुत बार कर लिया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो वो है आयरलैंड पर। किस पे है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश पे आधारित है, तो वो आयरलैंड पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया, किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व का निर्माण का योगदान करता है। तो अभी जस्ट देखो क्वेश्चन को घुमाया फिरा गया, लेकिन आंसर तो वही होगा। क्या बोला, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया और किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण का योगदान है, तो भैया वो कौन है, आयरलैंड इज द राइट आंसर। आयरलैंड होगा कि नहीं बताइए, आयरलैंड होगा। हाँ, अभी जस्ट किया था हमने क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, 15वां क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, 15वां क्वेश्चन क्या बोला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो मतलब किस चीज से, मतलब किससे प्रभावित हुए थे, तो वो हुए थे आयरिश गणतंत्र से हुए थे। किससे हुए थे, आयरिश गणतंत्र से हुए थे। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ने की कोशिश करें, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए, तो वो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, याद हो गया ना। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कूट दिए हैं, कूट को थोड़े अच्छे ध्यान से देखिएगा। सूचीबद्ध को सूची से सुम्मिलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए। हाँ, तो संविधान का लक्षण दिए हैं और किस देश के गृहीत हैं, तो ये बताना है। तो इसको मिलान करते हैं, कौन किससे होगा। हाँ, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, सबसे पहले तो आपको एक एक करके बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, तो मूल अधिकार लिए गए थे। ठीक है,
शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यूके जैसे कहते हैं ना, तो यूके से लिए गए। आपात उत्पन्न वो, हाँ उपन सॉरी उपबंध, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया था? तो वो लिए गए थे जर्मनी से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? वो आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी याद हो गई ना एक एक करके। अब दोबारा से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली यूके, शासन की संसदीय प्रणाली बताया था मैंने, संसदीय प्रणाली यूके, हाँ आपात उपबंध जर्मनी, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। ठीक है, तो इसके बाद सही है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आईएएस में आए क्वेश्चन फिर इसमें कूट दिए हैं, इसको मिलान करने की कोशिश करिएगा। सूची 1 को सूची 2 से संवैधानिक प्रावधान दिए, तो देखो इसमें मूल अधिकार, तो तुरंत आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि मूल अधिकार दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं कि नहीं, तो एक एक करके मिला देंगे। तो मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका के अधिकार पत्र, तुरंत लगा दोगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आईआरएस, तुरंत लगा दोगे आप, आईआरएस संविधान से लगाओगे कि नहीं? ठीक है, इसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार में क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान। आपको संसदीय प्रणाली मंत्रिमंडल बताया था ना, और केंद्र और राज्य के संबंध वो कनाडा से, केंद्र और राज्य के संबंध कनाडा के संविधान से। तो इस तरीके से आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी देखो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो चलो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? तो विधि का जो शासन लिया था वो इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। राष्ट्रपति की विचार, हाँ राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक, तो इसका जो हाँ, तो ये कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका मिलान कर लिएगा। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक। ठीक है, तो हाँ समझ गए ना? हाँ, तो इसका जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अभी ये भी रह गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइएगा। राष्ट्रपति, एक बार दोबारा से मिलान कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। विधि का शासन जो लिया गया था वो लिया गया था इंग्लैंड से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो वो ली गई थी जापान से। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा, हाँ ये कनाडा से लिया गया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, सॉरी। तो इसको तो एक बार याद कर लो, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था कनाडा से। ठीक है, हाँ, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अब नहीं भूलेगा, ठीक है। हाँ, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो वो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया था वो लिया गया था रूस से। कहाँ से लिया गया था? रूस, पूर्व सोवियत संघ से लेके संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण दे रखे हैं और इसमें से चूज करना है। तो कथन क्या है? कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। ये बात तो सही है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। और कारण दे रखा, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो अब इसमें से हमें चूज करना है। तो इसमें क्या है? तो देखो ये तो आपको पता है कि भारत का जो संविधान है वो भी सबसे अधिक लंबा है, राइट। और ये मौलिक अधिकारों को अमेरिकन संविधान से लिया गया, ये भी बात सही है। लेकिन क्या संविधान अधिक लंबे संविधान को ये मतलब व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, दोनों तो सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय संविधान में, हाँ, सन्निहित मूल अधिकारों को की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो इस क्वेश्चन को बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या है कि सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस, ठीक है, किस देश के संविधान से ग्रहण की? तो अमेरिका से मूल अधिकार अभी जस्ट किया है, राइट। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया। तो अभी सेम क्वेश्चन किया है हमने, ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, अमेरिका, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई थी। तो जो मूल अधिकारों की अवधारणा ली गई थी वो किससे ली गई थी, आप बताओ। तो वो आपको, इसका भी आंसर क्या होगा, यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। तो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ, तो वो हुआ अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका का जो कि कैसा था, लिखित संविधान था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें कितने भारत में अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेद है शामिल है। तो इस तरीके से अमेरिका का सबसे छोटा है लिखित संविधान और भारत का सबसे बड़ा। अमेरिका में 7 अनुच्छेद और भारत में 395 अनुच्छेद। तो आपको याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखो अब हमने उसके पढ़ लिया। अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, राइट। हमें जो प्रमुख भाग हैं कि कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, लेकिन करंट में कुछ मतलब वर्तमान में गणना की दृष्टि से टोटल 25 भाग भी गिने जाते हैं। ठीक है, तो हम 22 भाग ज़्यादातर पढ़ते हैं, फिर 25 भी हो चुके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनके क्वेश्चनों को, देखते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें मतलब आपको 22 बताना है, 25 में नहीं बताना, तो 22 भागों में। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 22 भागों में विभाजित किया गया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब ये देखना है कि कौन से भाग से क्या लिया है। नागरिकता कहाँ से ली गई, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कौन से लिए गए, राज्य कहाँ से लिए गए। लेकिन ये देखना है कि कौन सही नहीं है, राइट। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए। हाँ, इसका जो आंसर है सही सुमेलित नहीं है, तो ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो लिए गए वो किससे लिए गए, एक बार मैं बता देता हूँ। मौलिक कर्तव्य लिए गए 4 का। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखा होता IBA, ठीक है, क्या IVA, और वो क्या लिखा 6A लिखा है, लेकिन नहीं 6 का लिखा है, 6 लिखा है, तो ये होगा। तो 4 का से लिया गया था, किससे लिया गया था, 4 का से मौलिक अधिकार, वो मौलिक कर्तव्य, सॉरी। और बाकी नागरिकता संविधान के भाग 2 से लिए गए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिए गए। ठीक है, और राज्य राज्य किस में, संविधान भाग किससे लिया गया, 6 से लिया गया। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसलिए समझा देता हूँ कि चीज़ें और आगे समझ में आ जाएं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो कौन सा संविधान है जिसमें पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो भाग, सारे भाग दे रखे हैं। तो भाग 9, भाग 11, भाग 10 और भाग 12। तो कौन होगा इसका, तो आप सब लोग बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान, एक सेकंड, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधेयी संबंध के बारे में है। भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, ये क्या है, ये संघ और राज्यों के बीच जो संबंध स्थापित करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो भाग 11 अध्याय 1 याद रखोगे कि नहीं। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक, मतलब सही सुमेलित देखना है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है, तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार में है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता में है, संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य में है, संविधान का 5वां भाग पाँचवें भाग में राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सही सुमेलित है वो है संविधान का चौथा भाग का में, जो कि मौलिक कर्तव्य, ये सही है और बाकी गलत हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, प्रावधान दिए हैं, संविधान के भाग दिए हैं, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो नागरिकता भाग 2, नागरिकता संघ राज्य क्षेत्र, और सातवां भाग 7, नगर पालिका, तो क्या दे तो दे रखा है 9A, ऐसे ही निर्वाचन भाग 15। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इसका जो आंसर होगा वो सही सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं सही सुमेलित है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओके, और बाकी सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो इसको दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करिएगा एक एक क्वेश्चन को। तो इसको मिलान करते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को। तो ठीक है, तो इसका जो क्या दिया, भारतीय संविधान का भाग जो कि नमा दिया है, राइट, वो किससे होगा? तो उसको हम मिलान करते हैं, तो वो होगा पंचायत से। ठीक है, इसका होगा पंचायत से। फिर होगा भारतीय संविधान भाग 8वां जो कि किससे है, तो उसको देखेंगे तो वो किससे होगा, संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, फिर दिया है भारतीय संविधान का चौथा भाग, मतलब जो कि किससे है, तो वो मिलान करना है चौथा भाग ए, राइट, तो वो किससे होगा, तो वो मूल कर्तव्य से। ठीक है, और फिर बाकी डी ऑप्शन किससे, दूसरे वाले से। तो ऐसे इसका मिलान कर लीजिएगा, आपने भी मिलान कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि स्पीड के साथ क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड के साथ आपको भी करने पड़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत, हाँ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 का, सहकारी समिति 9 का, अधिकरण भाग 10। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सही सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं है सही सुमेलित, क्योंकि हाँ, ओके, और बाकी सही है सारे, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो मैं आपको बताऊंगा कि पंचायती जो राज व्यवस्था के संबंध जो दिए गए, तो वो पंचायती राज व्यवस्था वो क्या 9 में दिए रखे कि भाग 9 में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या होगा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज के संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? तो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज के संबंधी प्रावधान किए गए, तो वो है भाग 9 में, अभी जस्ट हमने किया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्या है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं इसको। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को भाग 3, तो मौलिक अधिकार भाग 3 ये हो गया भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए। फिर संघ किससे, भाग 5, तो भाग 5 से। आपात उपबंध तो भाग 18। ठीक है, तो ये सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कर लिया ना। ठीक है, सभी बच्चों ने कर लिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं देखना, तो मूल सारे दे रखे, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, तीनों दे रखे, चारों दे रखे। अब इसमें ये देखना बेटा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको ये पता है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि एक बार मूल कर्तव्य वाला सही है भाग 4 का। ठीक है, और जो राज्य वाला है ये भी सही है भाग 4। ठीक है, वो भाग 6, सॉरी भाग 6 राज्य वाला हो गया। भारत का महान्यवादी, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी गलत है, राइट, और उसका संघ और राज्यों के अधीन सेवा, जो कि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि सही सुमेलित देखना था, सही सुमेलित नहीं देखना था। ठीक है, तो यही होगा कि नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करते हैं, तो इसको सुमेलित करने की कोशिश करिएगा सब लोग। तो हाँ, जो 15वां संविधान भाग 15, तो संविधान भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है, ओके, और संविधान भाग 16 में क्या है, तो संविधान भाग 16 में जो है वो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में। और संविधान भाग 17 में क्या है, तो संविधान भाग 17 में जो कि राजभाषा, और संविधान भाग 18 में क्या है, वो है आपात उपबंध। तो ठीक है, सबका मिलान हो गया। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि भाग 16 किससे संबंधित था, तो भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी क्लास रही, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोगों ने क्लास करी, तो सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास कर रहे हैं, रेगुलर वे में क्लास करें, और आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा रहेगा। जो घटना चक्र पूर्वालोकन का है, हम पूरा विस्तार में हर प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और आपके आने वाले आरओ, आरओ और बीओ के लिए एकदम बहुत अच्छा तरीके से करा रहे हैं। तो आप एक एक क्लास सब करिएगा। पॉलिटी की भी चल रही हैं, ज्योग्राफी की चल रही है, हिस्ट्री और आल्सो हिंदी की भी सारी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपकी पूर्वालोकन की एक एक क्लास करवाई जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है। और अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आने वाले सारी जो कि क्वेश्चंस और जो कि क्लासेस है वो आपको अच्छे वे में मिलती रहें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।